बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत के साथ होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना के साथ खुश और खैर आफियत के साथ होंगे। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, आप सबको मेरी तरफ से ईद उल अज़हा का चाँद बहुत बहुत मुबारक हो और आपको और आपकी फ़ैमिली को मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक। जी डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने लगे वो हमारे कोर्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम एग्रीकल्चर की ब्रांचेस को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने एग्रोनॉमी की ब्रांचेस और हॉर्टिकल्चर की डिस्कस कर ली थी। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है ब्रांचेस ऑफ सॉइल साइंस। देखें, कोई भी फार्मर है वो कोई भी क्रॉप ग्रो करवाना चाहता है या कोई भी क्रॉप शो करवाना चाहता है तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज़ होता है उसके लिए कि उसने सबसे पहले अपनी सॉइल की सिलेक्शन करनी होती है, लैंड की सिलेक्शन करनी होती है या एरिया की सिलेक्शन करनी होती है। तो वो सॉइल की क्वालिटीज़ और उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको देखते हुए वो सॉइल को सिलेक्ट करता है। तो उसी की चंद ब्रांचेज़ हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। उसमें हमारे पास सबसे पहले नंबर पर है सॉइल केमिस्ट्री। सॉइल केमिस्ट्री डियर स्टूडेंट्स, आपको पहले भी शायद एक दो लेक्चर में मैंने बताया हो कि कोई भी डेफिनेशन है या कोई भी टॉपिक है जो उसका मेन टाइटल होता है ना, तकरीबन 50% आंसर उसके अंदर मौजूद होता है। अब ये देख लें, सॉइल का हम सबको पता है कि सॉइल क्या होती है। उसके बाद है केमिस्ट्री। अब हम 5वीं से 6ठी से लेके जो भी साइंस पढ़ रहे हैं उसके अंदर हम पढ़ते हैं, अगर उसमें नहीं तो 9th में आके ये स्पेसिफिक हो जाती हैं केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बायो। तो हमें पता है कि केमिस्ट्री क्या होती है। तो अब इसी के जो मेन टाइटल है उसी से हमारी डेफिनेशन बन जाएगी कि स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ एंड सॉइल प्रोसेसेस, कि उसकी केमिकल कंपोजिशन कैसी है, वो किस तरह की सॉइल है, ठीक है, उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं और उस के अंदर कौन कौन से प्रोसेस हो रहे हैं। उसके बाद हमारे पास जो दूसरे नंबर पर है वो है सॉइल बायोलॉजी। देखें, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पहले आ रहा था कि नेम से ही शो हो रहा था, यानी कि सॉइल के अंदर जो भी बायोलॉजी है, कोई भी ऑर्गेनिजम्स रोल प्ले कर रहे हैं तो वो सॉइल बायोलॉजी में आएगा। इट कंसर्न्स ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑन द अर्थ, देयर बायोलॉजी, फंक्शन एंड एक्टिविटीज़ लाइक, जैसे तरह के नेमाटोड्स हो गए या इंसेक्ट्स वगैरह सॉइल के अंदर पाए जाते हैं, तो जो वो रोल प्ले करते हैं वो इस फील्ड में आता है। उसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पर आती है सॉइल मिनरलॉजी। अब मिनरलॉजी से आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि जो भी मिनरल्स सॉइल के अंदर पाए जाते हैं वो मिनरलॉजी में आते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ब्रांच फोकस ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सॉइल मिनरल्स एंड देयर कंस्ट्रक्शन, यानी कि कोई भी सॉइल मिनरल्स हैं वो प्राइमरी हैं या सेकेंडरी हैं, सॉइल के अंदर पाए जाते हैं और उनकी कंस्ट्रक्शंस किस तरह की है या उनकी कंट्रीब्यूशन किस तरह की है कि हम सॉइल की या हम क्रॉप की फ़िज़िकल केमिकल स्ट्रक्चर को इन्हांस कर सकते हैं। इसमें जो मोस्टली मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस डेफिनेशन का वो है कि हमने सॉइल की फर्टिलिटी और उसकी बायोलॉजी को इन्हांस करना होता है। उसके बाद हमारे पास नंबर 4 पर आती है सॉइल फिज़िक्स। केमिस्ट्री, बायोलॉजी और उसी की तरह फिज़िक्स भी आ गई कि इसके अंदर कोई भी मैकेनिकल बिहेवियर होता है लाइक मासेस ऑफ सॉइल या स्पेशली उन वाटर और सॉइल की एनर्जी जो है उनका आपस में कंट्रीब्यूशन जो है वो इस फील्ड के अंदर डिस्कस किया जाता है। उसके बाद हमारे पास जो नंबर 5 पे है, नंबर 5 पे हमारे पास है सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी यानी कि सॉइल के अंदर इस तरह की कैपेबिलिटी हो कि वो जो है प्लांट्स को जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रोवाइड कर सके। दिस फील्ड स्टेट्स दैट अबाउट द कैपेबिलिटी ऑफ सॉइल टू डिलीवर प्लांट्स विद द इसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसके बाद हमारे पास नंबर 6 पे आती है सॉइल सैलिनिटी।
सैलिनिटी साल्ट से निकला है सैलिनिटी, तो इसे क्लियर है कि ज़मीन के अंदर जो भी साल्ट्स वगैरह पाए जाते हैं या एक्सेसिव सोलुबल साल्ट्स जो इसके अंदर पाए जाते हैं या उनकी एक्सट्रैक्शन होती है सॉइल में से या सॉइल की ट्रीटमेंट्स के लिए जो एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज़ यूज़ करती हैं या कोई भी फार्मर यूज़ करता है तो वो इस फील्ड में आता है। उसके बाद है हमारे पास नंबर 7 पे सॉइल सर्वे। Soil survey. Soil science involves the systematic inspection of soil on the site in the laboratory। यानी कि किसी भी जगह पर या किसी भी लेबॉर्ट्री के अंदर हमने जो सॉइल के अंदर सिस्टमेटिक इंस्पेक्शंस हैं उनको डिस्कस करना है या देयर क्लासिफिकेशन, इंटरप्रिटेशन एंड मैपिंग। तो ये तमाम तर क्वालिटीज़ जो है वो सॉइल सर्वे के अंदर डिस्कस की जाती हैं। उसके बाद हमारे पास जो नंबर 8 पर आती है वो है सॉइल कंजर्वेशन। अब कंजर्वेशन, कंजर्व करना यानी कि महफूज करना, बचाना। इट इज़ कंसर्न विद प्रोटेक्टिंग द सॉइल फ्राम फिजिकल डिस्ट्रक्शंस एज अ रिज़ल्ट ऑफ इरोजन, विंड इरोजन लाइक या वाटर इरोजन। यानी कि किसी भी किस्म की कोई भी उसके अंदर इरोजन या कोई भी किसी किस्म के कोई केमिकल की वजह से उसके अंदर कोई भी बीमारी या सॉइल के अंदर कोई भी डिस्टर्बेंस आ रही है तो उसको हमने प्रोटेक्ट करने के लिए जो मेजरमेंट्स जो हमने इसके ऊपर अप्लाई करनी है चीज़ें वो इसकी सॉइल कंजर्वेशन के अंदर आते हैं। और जो हमारे पास लास्ट वन है वो है सॉइल माइक्रोबायोलॉजी। सॉइल माइक्रोबायोलॉजी पहले भी डिस्कस हो चुका है हमारा इसी कोर्स के अंदर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के रेलिवेंट, यानी कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सॉइल के अंदर रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है, वो सॉइल की क्वालिटीज़ को इन्हांस कर रहे हैं या उसको डिक्रीज़ कर रहे हैं, तो वो तमाम तर जो भी स्टडी होगी वो सॉइल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर होगी। यानी कि ये जो फील्ड है, ये जो ब्रांच है, इसके अंदर क्या है, वाइल डीलिंग विद सेवरल फील्ड्स of the agriculture, soil microbiology examines soil for mineral communities, ठीक है, माइक्रोबियल कम्युनिटीज़, सॉरी मिनरल आ गया माइंड में, माइक्रोबियल एक्टिविटीज़, ठीक है, यानी कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर कोई भी एक्टिविटीज़ प्ले कर रहे हैं कि वो जो प्लांट को न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है, रूट्स को वो देते हैं, या कोई भी डिजीज़ आ रही हैं लाइक फाइटोपैथोजेनिक माइक्रोब्स होते हैं, वो डिजीज़ के अगेंस्ट जो है वो रोल प्ले करते हैं। ये तमाम तर फील्ड्स थी हमारी इसकी सॉइल साइंस की। तो इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नई वीडियो में। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।